नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर, जयपुर से बोल रही हूँ। जिला कार्यालय जयपुर ब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से पेरेंट्स की एक वो होती थी क्यूरियोसिटी कि हम कैसे आपको लेटना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स आके पूछते थे कि स्टूडेंट को हमें कैसे लेटाना है या घर में पोस्चर हमारा कैसे होना चाहिए, किस करवट पर लेटने के बाद में फ़ायदा होता है। ये सारी क्वेरीज़ को दूर करने के लिए आज हम किस प्रकार सोना है, कौन सा प्रॉपर पोस्चर है, वो ही हम आपको बताएंगे। उसके लिए आइए मेरे साथ है सिमरन। आज सिमरन आपको बताएगी कि किस प्रकार आपको सोना चाहिए। हाँ, सो जाओ। किस किस तरीके से व्यक्ति सोया हुआ मिलता है वो पहले हम आपको बताएंगे। एक बार पीठ के बल लेट के दिखाओ। नीचे सर को। बहुत बार होता है हम ऐसे सोते हैं। रात को जब हम सोते हैं कभी पीठ के बल लेटते हैं, कभी पेट के बल लेटते हैं। कोई लोगों की आदत होती है कि पेट के बल लेट जाते हैं, कभी सिर के नीचे 2 तकिए लगा लेते हैं, कोई ऐसे सोते हैं आंखें बंद करें। हाँ, ये इस प्रकार सोते हैं। कभी कभी कोई सोता है लेफ्ट करवट लेके। अब बाईं ओर करवट लेके सो जाओ, है ना। उस साइड करवट लेके सो जाओ, दाईं ओर करवट लेके। तो इस प्रकार सोते हैं। कोई प्रोन पोस्चर में भी सोता है। कोई और बालक बहुत से होते हैं बालासन, बालक जैसे सोता है। कैसे सोता है बालक? ऐसे सो के। हाँ, यस, ये भी पोस्चर होता है। ये बालासन में बहुत से लोग रात भर इसी पोस्चर में सोए हुए रहते हैं। फिर जब हाँ, अब आप सीधा उठ के बैठेंगे। एक बार उठ के बैठेंगे। इस पोस्चर में हम साधारणतः, यानी किसी किसी की आदत होती है, किसी को लेफ़्ट साइड सोता है, कोई राइट साइड करवट लेके सोता है, कोई पीठ के बल सोता है, कोई पेट के बल सोता है, कोई बालासन में सोता है, और इसके अलावा भी कोई भी पोस्चर हो सकते हैं। तो जब हम ऐसे सोते हैं, सोकर जब उठते हैं तो बहुत बार ऐसी कंप्लेंट होती है कि आज हमें फ्रेश नहीं लग रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार लेटने से क्या होता है, कौन से पर्सनैलिटी के लोग किस प्रकार लेटते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जैसे बहुत बार क्या होता है, गर्दन के नीचे भी बहुत से 2-2 तकिए लगाकर कोई सोता है। कोई पैरों के नीचे 2-2 तकिए लगा के सोता है। कोई 2 थाइस के बीच में 1 तकिया लगा के सोता है। तो अलग अलग सोता है, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे सोता है। अब आप पीठ के बल लेट जाइए आराम से। जब पीठ के बल कौन से व्यक्ति को सोना चाहिए, ऐसे ये अब हम इसमें ये बताएंगे कि कौन सा पोस्चर सही होता है। पर बहुत से लोग कैसे पीठ के बल लेटते हैं, पर पीठ के बल उन्हीं व्यक्ति को लेटना है जिनको कमर में दर्द है या सर्वाइकल रीजन में, यानी ग्रीवा भाग में, गर्दन में दर्द है, उन्हीं को ऐसे सोना है। और उनको सोने के लिए भी जैसे 2 उसके बीच में एक छोटा सा तकिया लगा के गर्दन का वो वाला जो पोर्शन है इसमें सोकर आपको सोना है। इस पोस्चर में सोने से कभी भी रात भर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है। इस पोस्चर में हम रात भर सो नहीं सकते हैं। और ऐसे सोने से स्नोरिंग यानी खर्राटे बहुत आते हैं, और खर्राटे बहुत आते हैं तो लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो भी आपके पड़ोस में सोएगा तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो इस प्रकार नहीं सोना है। पर जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है वो इस प्रकार अच्छा सा समतल इस पर आप इस प्रकार लेट सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो गर्दन में छोटा सा बारीक तकिया लगा के आप सो सकते हैं। अब पेट के बल लेट जाइए। अब बहुत से लोग होते हैं हाथ यहाँ रखते हैं, है ना, और आंखें बंद करके ऐसे लेट जाते हैं। तो रात भर भी इस पोस्चर में लेटना पॉसिबल नहीं है। और बहुत से लोग रात भर इस पोस्चर में लेटते हैं तो उससे क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा दब जाता है, एसिड बाहर आ जाता है, यानी अम्ल पित्त की शिकायत हो जाती है, रिफ्लक्स बाहर आते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पोस्चर में भी रात भर सोने से आपको आलस आता है। जब आप सुबह उठते हैं
तो आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो इस पोस्चर में भी आपको नहीं सोना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो इस पोस्चर में कभी भी नहीं सोना चाहिए। तो बहुत से विकारों के अनुसार, डिसीज़ के अनुसार सब लोग अपना पोस्चर तय करते हैं। तो आपको इस पोस्चर में ध्यान रखना है कि जो भी गर्भवती माता है वो इस पोस्चर में नहीं सोना है। अब आपको दाएं हाथ का तकिया बनाना है। आपका ये दायां हाथ नहीं है, सही है? दाएं हाथ आप सीधा सो। राइट हैंड आपको उस साइड से लेना है। हाँ, दाएं हाथ का तकिया बनाओ, राइट हैंड, ठीक है। अब ये राइट साइड जो करवट लेते हैं, बहुत बार होते हैं रात भर लोग ऐसे करवट लेके सोते हैं। करवट दाईं हो या बाईं हो, दाएं साइड का तकिया बना के आप जब सोते हैं तो ये करवट आपको रात भर चल जाती है। पर जैसे प्रेग्नेंट लेडी आप दाएं साइड में भी सो सकते हैं, बाएं साइड की करवट लेके भी सो सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा जैसे रिफ्लक्स आते हैं तो वो अपना बाईं ओर करवट लेके सोना है। इस प्रकार करवट लेके भी आप रात में सो सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगा के आप सो सकते हैं। अब बाएं साइड की करवट लेना है, लेफ़्ट साइड की। ये आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट लैटरल यानी वाम कुक्षी जो बोलते हैं, वो लेफ़्ट साइड करवट लेके आप रात भर सो सकते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको भी बाईं करवट लेकर लेटना बहुत अच्छा है। तो शास्त्रों में बाईं और करवट लेके सोने से बहुत अच्छा बताया है। जैसे हमने बताया कि जैसे ये बाएं साइड करवट लेके सोए हैं तो इसका दायां नाक, दायां नॉस्ट्रिल खुला है, तो दाएं ओर सूर्य नाड़ी है। तो बाईं ओर जब हम करवट लेते हैं तो इसकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा है खाना खाने के उपरांत आप बाईं करवट लेकर ही सोना है। बाईं करवट लेकर सोते हैं तो आपका डाइजेशन, एसिमिलेशन सब कुछ सही हो जाता है, और पाचन तंत्र सही होने से सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो आपको हमेशा खाना खाने के उपरांत, पर बहुत से लोगों की होती है कि जैसे आदत ही नहीं होती है, बाएं साइड करवट नहीं ले, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो शुरुआत के 15-20 मिनट आप बाएं साइड करवट ले लें, फिर दाएं साइड करवट लेकर आप सो सकते हैं। फिर आप सीधे भी लेट सकते हैं, उल्टे भी लेट सकते हैं, जैसे आपकी। पर खाना खाने के उपरांत ये ज़रूर आप ध्यान रखें। जैसे हमने बताया आप दाएं साइड करवट ले लो, है ना। जैसे हमने दाएं साइड यदि करवट ली तो हमारा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ओपन है, यानी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो रही है। पर बहुत बार क्या होता है, गर्मी के दिनों में जब हम एसी लगाते हैं और एसी का टेम्परेचर और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी शीत नाड़ी एक्टिवेट हो रही है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा जुखाम, एलर्जी ऐसे हो सकता है, क्योंकि आपके बॉडी में पूरा कूलनेस आ गया है, पूरी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है हमेशा बाईं और करवट लेकर ही सोना है, अपने डाइजेशन के लिए, आपको बहुत अच्छी नींद आने के लिए। और फिर सोना कैसे है, पूर्व दिशा की तरफ आपका सिर होना चाहिए, पश्चिम दिशा की ओर आपके पैर होने चाहिए। सोते वक्त आपके वस्त्र बहुत ढीले ढीले होने चाहिए। रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छे तरह से मेंटेन होना चाहिए, और ढीले वस्त्र पहनकर शरीर मन को बहुत पूरा ढीला छोड़ते हुए दोनों पैरों को अच्छी तरह से साफ से धोकर, पैरों की अच्छी तरह से मालिश कर या दोनों नासिका में किसी भी प्रकार का तेल, अणु तेल हो, देसी घी है, वो नासिका में डालकर आप रूम का टेम्परेचर, जहाँ प्रकाश ज़्यादा नहीं आ रहा है और वातावरण बहुत अच्छा है, ऐसे खुशनुमा वातावरण में आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद आने के लिए क्या क्या करना है, कौन से प्राणायाम करना है, वो हम अगले वीडियो में आप तक प्रेषित करेंगे। आज का वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।